हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी 10 मिनट मैपिंग क्लास में। आज की वीडियो में जैसे हम पहले बता चुके हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे और जो भी फेमस फेमस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर लैटिट्यूड्स होते क्या हैं, यानी अक्षांश रेखाएं, जिसे हिंदी में अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ये कौन सी लाइन्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक लाइन होती हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। जिस तरीके से आपको इस तरीके की आपको लाइन दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, ये आपकी जो लाइन्स हैं ये आपकी अक्षांश रेखा है। अब ये केवल आपको जितना दिखाई दे रही है उतनी नहीं है, ये पृथ्वी को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए हैं, यानी पीछे से भी कवर्ड किए हुए हैं। आपको यहाँ से दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको घुमाया हूँ, जैसे आप इक्वेटर पे ध्यान रखें, ये है आपका इक्वेटर। अब मैं इसको चारों तरफ से रिवॉल्व करता हूँ तो ये पूरी लाइन चारों तरफ से, पृथ्वी के चारों तरफ ये लाइन बनी हुई है, यानी ये पूरी तरीके से एक वृत्त है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्किल्स कहा जाता है। इन लाइन्स को सर्किल्स भी कहा जाता है, यानी व्रत कहा जाता है। अब जितने भी व्रत बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे आपका इक्वेटर बना हुआ है, उसके ऊपर आपकी 10 डिग्री की लाइंस दिखाई दे रही है, 20 डिग्री की लाइन दिखाई दे रही है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करके 60 डिग्री, 70, 80 और सबसे लास्ट में एक बिंदु होता है जिसे 90 डिग्री की लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब जितना भी इक्वेटर के ऊपर बढ़ेंगे, यानी ये आपका इक्वेटर है, यानी इक्वेटर का मतलब होता है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच की लाइन। ठीक है, अब इस यानी जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं, तो जितना भी भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की तरफ जो लाइंस होंगी वो आपके नॉर्थ लैटिट्यूड्स होंगे, यानी उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा और उनके पीछे डिग्री नॉर्थ लिखा होगा। ठीक है, जबकि इक्वेटर के जितनी भी नीचे की जो लाइन है आपके यहाँ पे डिग्री साउथ देख रहे होंगे, यानी इन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। ठीक है, जैसे 10 डिग्री की लाइन, 20 डिग्री, 30 डिग्री, आपकी 40, 50, 60 और सबसे लास्ट में होगा आपका 90 डिग्री का बिंदु, 90 डिग्री साउथ, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऐसे ही 90 डिग्री नॉर्थ का जो बिंदु होता है उसे हम 90 डिग्री नॉर्थ का जो बिंदु होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी जो सर्किल हैं ये एक तरीके से, जैसे क्योंकि ये पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ऊपर की तरफ छोटी होती आई है, उन्हीं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ छोटी है, जबकि इक्वेटर के आसपास के रीजन में सबसे ज़्यादा उनका फैलाव देखने को मिलता है। इस वजह से इक्वेटर सबसे बड़ा सर्किल होता है, यानी ये सभी लाइन सर्किल हैं और आपस में पैरेलल भी होती हैं, इसलिए इन्हें पैरेलल्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे इक्वेटर को कभी भी 10 डिग्री की लाइन काट नहीं सकती, 20 डिग्री की लाइन 10 डिग्री को नहीं काट कर सकती। ठीक है, यानी ये आपस में एक दूसरे के बीच में उतना ही गैप बना रहता है। ठीक है, और ये गैप कितना होता है, अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड्स और 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में गैप देखा जाए तो वो आपका 111 किलोमीटर रहेगा, लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, किसी भी दो 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कितना गैप रहेगा, 111 किलोमीटर का। तो इस वजह से इसको पैरेलल भी कहा जाता है, इनको सर्कल्स भी कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा वृत्त होता है, सबसे बड़ा सर्किल होता है, वो होता है आपका इक्वेटर। ठीक है, इसलिए इक्वेटर को हम ग्रेटर सर्किल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर सर्किल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आखिर ये इक्वेटर की लाइन इस तरीके से खींची क्यों गई हैं और ये काल्पनिक रेखाओं का मतलब क्या है, ये आखिर किस लिए बनाई गई हैं। ठीक है, कुछ रेखाएं आप इस तरीके से देख पा रहे हैं जिसे हम अक्षांश रेखाएं बोल रहे हैं। कुछ आपको लाइंस यहाँ पे इस तरीके से भी दिखाई दे रही होंगी, जो नॉर्थ पोल से, यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल था और यहाँ पे आपका साउथ पोल था, दक्षिणी ध्रुव था। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कनेक्ट करने वाली जो लाइंस खींची गई हैं, इन लाइंस को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ये दोनों तरफ हैं, ये हमारी, ये जो बीचों बीच का पोर्शन है, यहाँ पे आप येलो लाइन देख पा रहे होंगे, पृथ्वी को बीचों बीच हिस्से से डिवाइड कर दी, जैसे हम 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं बोलते हैं। 0 डिग्री की देशांतर रेखाओं के इधर जितनी भी लाइन खींची जाएंगी उन्हें ईस्ट बोला जाएगा, यानी ये पूर्वी हिस्सा हो गया। जबकि 0 डिग्री के इधर वाली जो लाइन है उन्हें हम वेस्ट की लाइन बोलेंगे, यानी इससे पीछे वाली जितनी भी लाइन रहेंगी वो वेस्ट में रहेंगी। ठीक है, उनके पीछे वेस्ट लगाया जाएगा, जैसे 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट की लाइन, 3 डिग्री वेस्ट की लाइन, ऐसे करके ये वाला जो 0 डिग्री था, ये वाला जो येलो लाइन देख पा रहे हैं, मैं इसको रिवॉल्व, जैसे ये आपका 0 डिग्री की लाइन है, ये जो आपकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से पास होती है, इसकी जितनी भी इधर वाली लाइन है, ठीक है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनको हम ईस्ट लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे 10 डिग्री ईस्ट देख पा रहे हैं, 30 डिग्री ईस्ट देख पा रहे हैं, 50 डिग्री ईस्ट देख पा रहे हैं, यानी ये पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। जबकि इससे पिछले वाली जो लाइन्स रहेंगी, जैसे ये वाली जो लाइन है ये आपकी 10 डिग्री वेस्ट है,
यानी पश्चिमी देशांतर रेखाएं, ऐसे ही 30 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके टोटल मिला के ये पीछे होते 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 सबसे जस्ट इस लाइन के जो येलो लाइन थी, जो प्राइम मेरिडियन थी, जो ये आपकी 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन थी, इसके जस्ट पीछे एक लाइन होगी, उसे हम बोलेंगे 180 डिग्री बेस्ट। यानी अगर हम ऐसे चलते चले जाएं, पीछे रिवॉल्व करते चले जाएं, तो जो पीछे वाली सबसे इसके पीछे वाली जो लाइन होगी 0 डिग्री के आसपास पीछे जस्ट, तो उसको हम 180 डिग्री बेस्ट बोलेंगे। इसी प्रकार से हम इधर ऐसे 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40, 50, 60, ऐसे करके सबसे पीछे वाले हिस्से में इस लाइन के पीछे चलते चले जाएं, तो वो लाइन इधर से आएगी 110 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, यानी इस लाइन के पीछे दो इससे दो चीज़ें आएंगी, यानी एक ही लाइन होगी, उसी को हम 180 डिग्री बेस्ट बोलेंगे, 180 की पश्चिमी देशांतर रेखा, और उसी लाइन को हम 180 डिग्री की ईस्ट पोस्ट यानी पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे। यानी लाइन एक ही रहेगी, लेकिन हम उसको दो नाम देंगे, 180 डिग्री का बेस्ट और 180 डिग्री का ईस्ट। इस प्रकार से टोटल जो लाइन हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी 360। ठीक है, यानी 360 डिग्री पृथ्वी, क्योंकि गोल है तो 360 डिग्री के कोण बन सकते हैं। तो इस प्रकार से 360 डिग्री, 360 आपकी देशांतर रेखाएं होंगी, या प्राइम मेरिडियंस, सॉरी मेरिडियंस होंगे, या लॉन्गिट्यूड्स होंगे। इन तीनों का मतलब एक ही है, मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड्स और देशांतर रेखाएं एक ही होती हैं। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो भी लाइंस जा रही होती हैं वो आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब देशांतर रेखाओं और लैटिट्यूड्स, यानी जो आपके अक्षांश रेखाएं थी, उनके बीच में अंतर क्या होता है? तो अंतर इस स्पष्ट है कि ये वाले जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये पूरी तरीके से गोल होती हैं, यानी पृथ्वी के दूसरे पार्ट से भी होकर गुजरती हैं, यानी पूरी तरीके से एक सर्कल, वृत्त बनाती हैं। जबकि ये वाली जो लाइन है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, ये आपकी पूरी तरीके से गोल नहीं होती, ये केवल यहाँ से 90 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री साउथ के बीच तक ही होती हैं। ठीक है, यहीं पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, ये नहीं कि ये पीछे से होके पास करें। उस लाइन को हम दूसरी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये 0 डिग्री की लाइन है, तो इसके जस्ट पीछे वाली जो लाइन होगी उसको हम 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो 1 डिग्री की लाइन है, इसके जस्ट पीछे जो लाइन होगी उससे हम 179 डिग्री वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाली जो सर्कल होते हैं ये सेमी सर्कल होते हैं, जबकि ये वाली जो लाइन है लेटीट्यूड्स हैं वो आपकी पूरी तरीके से गोल होते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये लाइन बनाई क्यों जाती हैं। अब ये लाइन इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि किसी भी लोकेशन, क्योंकि ये पूरी तरीके से काल्पनिक लाइन है, ये पृथ्वी पर एक्चुअली कहीं पर आपको लाइन इस प्रकार की दिखाई नहीं देंगी, तो ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं ताकि किसी भी लोकेशन को आप ईजिली बता सकें कि ये इतने डिग्री लैटिट्यूड्स और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। यानी किसी भी स्थान की लोकेशन पता करने के लिए, उसकी स्थिति पता करने के लिए ये इन लाइनों का प्रयोग किया जाता है, इन लाइनों को बनाया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपली बात करूँ, तो अगर हम इस लाइन की लोकेशन यहाँ पे देखें कि ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, ये सारा मरुस्थल है, उसमें यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी लोकेशन क्या रहेगी? तो उसकी लोकेशन ये रहेगी, क्योंकि ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यानी जैसे कर्क रेखा बोलते हैं, और ये है आपकी 0 डिग्री की नॉर्थ, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये आपकी लोकेशन रहेगी। जैसे आप मैथ में पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस और इधर आपका बाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे जो लाइन रहेगी, बाई एक्सिस पे कुछ डैश रहेंगे। अगर हम इस पॉइंट की लोकेशन बताएं एक्स और बाई के हिसाब से, तो यहाँ पर जो इतना हिस्सा अगर मान लीजिए ये आपका 3 आ गया और ये आपका 4 आ गया, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो 3,4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ वाला जो हिस्सा था ये आपका, क्योंकि इसको हम एक्स एक्सिस पे लैटिट्यूड्स मान ले रहे हैं, बाई एक्सिस पे आपके लॉन्गिट्यूड्स मान ले रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ वो आपका 23.5 डिग्री 0 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी स्थिति की लोकेशन पता करने के लिए, किसी भी स्थिति को जानने के लिए, किसी भी वस्तु की स्थिति जानने के लिए इन लाइंस का यूज किया जाता है। अब ये दोनों लाइन अक्षांश और देशांतर रेखाएं सम्मिलित रूप से ग्रिड कही जाती हैं। यानी इन दोनों को इस तरीके से जो एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, यानी आपका ये आपका देशांतर रेखाएं हैं और ये आपकी लॉन्ग लेटीट्यूड्स लाइन है, अक्षांश रेखाएं। तो एक जो हिस्सा बॉक्स बन रहा है इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से जो जाल फैला हुआ है इसको हम ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि आखिर ये लाइन बनाई कैसे जाती है। जैसे ये 50 डिग्री ईस्ट है, तो किस तरीके से ईस्ट माना गया है। आपका ये 10 डिग्री नॉर्थ है, तो क्यों 10 डिग्री नॉर्थ यही लाइन 10 डिग्री क्यों है? तो हम इसके जानने के लिए हम एक पिक्चर की तरफ मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है
और मैंने पृथ्वी का एक टुकड़ा काट के अलग कर दिया है, यानी पृथ्वी के हम बीचों बीच केंद्र बिंदु की तरफ पहुंच चुके हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी का 0 डिग्री यानी केंद्र बिंदु है, ठीक है। अब इस केंद्र बिंदु से हम एक लाइन खींचते हैं पृथ्वी के सरफेस की तरफ, ये आपका सरफेस आ गया। अब यहाँ से इस सरफेस के चारों तरफ जो भी सर्कल बनाया जाएगा उसको हम इक्वेटर बोलेंगे, यानी ये पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड कर दे रहा है। इसके ऊपर जो हिस्सा है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, जबकि इसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है डायरेक्शन के हिसाब से। तो इस लाइन को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी के भूमध्य से गुजरती है, ठीक है। यानी पूरी पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसी वजह से इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब इसी बिंदु से जो सेंटर है पृथ्वी का, यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए, ये वाला बेस लेते हुए, इस लाइन को बेस लेते हुए जो हम एंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ये 5 डिग्री का आ गया, ठीक है। ये 5 डिग्री का रेखी कोण बनाया हमने, एंगुलर डायरेक्शन बनाई, और यहाँ पर आके इस सर्किल ने यहाँ पे इस लाइन पे कट कर दिया, यानी पृथ्वी के इस धरातल पर आके ये लाइन टकराई। अब इस पॉइंट से जितनी जो भी लाइन खींची जाएगी, पृथ्वी के चारों तरफ जो भी लाइन खींची जाएगी, ये बन गया आपका 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब ये उत्तरी क्यों हुआ? क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तर डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर नीचे की तरफ 5 डिग्री खींचा जाएगा तो वो साउथ लैटिट्यूड्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी लाइन ऐसे करते हुए, मान लीजिए ये वाला कोण 25 डिग्री का हो गया, तो यहाँ से जो भी लाइन खींची जाएगी चारों तरफ पृथ्वी के इस बिंदु से, तो वो आपकी 25 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड्स हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी लैटिट्यूड्स को पता करते हैं कि ये कितने डिग्री का है। तो यहाँ सबसे बेस माना जाता है आपका पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ठीक है। इसी प्रकार से हम देशांतर रेखाओं को भी नापते हैं। जैसे ये आपका पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, हमने एक लाइन यहाँ पे खींची, ठीक है। और इस लाइन के चारों तरफ जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को कनेक्ट करने वाली लाइन हो गई, उसे हम प्राइम मेरिडियन बोल दे रहे हैं या 0 डिग्री की लाइन बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब इस लाइन के यहाँ पर, यानी इस लाइन से हॉरिजॉन्टली कुछ एंगल बनाते हुए, मान लीजिए ये 5 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इन दो लाइन के बीच में 5 डिग्री का कोण है, तो अब ये यहाँ पे आके कट करती है। तो यहाँ से जो भी आपकी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन खींची जाएगी, ये आपकी 5 डिग्री की वेस्ट की लाइन हो जाएगी, क्योंकि इसके हम इधर वेस्ट मानेंगे और इसके इधर हम ईस्ट मानेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से इधर वाली जो लाइन खींची जाएगी 5 डिग्री हॉरिजॉन्टल दूसरी तरफ बेस बनाते हुए, और यहाँ पे आगे अगर टकराती है लाइन, तो ये वाली लाइन आपकी 5 डिग्री की ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, यानी 5 डिग्री का ईस्ट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल बनाती हुई जो भी लाइन खींची जाएंगी, और इनको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से अगर मिलाते चले जाएँ, तो ये आपकी ये देशांतर रेखाएँ बन जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देशांतर रेखाएँ और लेटीट्यूड्स बनाते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट्स हैं लैटिट्यूड्स में, ठीक है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे देशांतर रेखाएं, जो भी देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी जैसे हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, वो टोटल 360 होते हैं। अब आपको बताना है कि कितने लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, यानी जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके पास 178, 179, 180 या 182, या इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, ठीक है। और इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की। तो ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।